प्रेडेटर का लक़ब मिला फॉरेन एजेंट को, और एक हरबा ये था कि मीडिया की ज़बान बंदी के लिए मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल के ये मैसेजिंग की जाए कि अगर मीर शकीलुर रहमान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो फिर मीडिया के हर बंदे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को पेट में गोलियां मारी गईं, कुछ की पसलियां तोड़ी गईं, कुछ को अपनी बेटियों के स्कूल के बाहर से गिरफ्तार किया गया, कुछ की हड्डियां तोड़कर, नाक की हड्डियां तोड़कर ये मैसेजिंग की गई, और आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भाषण देते हैं। इसी तरह आज उसी केस में जिसमें मीर शकीलुर रहमान साहब को गिरफ्तार किया था, मीडिया की ज़बान बंदी की मैसेजिंग की थी, उसी केस में आज नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को बरी कर दिया गया है। ये 1900 और वो तमाम लोग जो इस झूठे प्रोपेगेंडे के गाब में आ जाते हैं, इस मसनूई नैरेटिव के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, जो ये चोर चोर झूठ झूठ ये जो गुफ्तगू कर करके बार बार जहन साजी की जाती है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। आज ये सोचने का दिन है कि अदालती फैसले के जरिए जिसको मौवन किया है, जिसको असिस्ट किया है नैब के प्रोसिक्यूटर ने, जो फैसला 1990 में नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनके दौर में प्लॉट्स की एलोकेशन की और कहा गया, ये तासुर दिया गया कि उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को फेवर किया है और उनको फेवर किया है, उनसे फायदा उठाने के लिए ये केस बना दिया गया। क्योंकि तैयबा गुल साहिबा वजीर आजम हाउस में कैद थी, नैब के चेयरमैन को उनकी वीडियो दिखाई गई थी और नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम को निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। और ये मैं नहीं कह रही, आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को इस पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया और वाज़िया तौर के ऊपर ये लिखता है। और जब मीर शकीलुर रहमान साहब को बरी किया गया मेरिट के ऊपर, इस केस पे जब उनका केस सुना गया और उनको मेरिट पे इस केस के ऊपर बरी किया गया, तो उसके अंदर खास तौर पर यह लिखा गया कि किसी किस्म की कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई करप्शन, कोई एलिमेंट ऑफ किकबैक, कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई शवाहिद मिला नहीं और उनको उस केस से बरी कर दिया गया मेरिट के ऊपर। और जब लाहौर हाई कोर्ट के इजाज़त के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए इलाज के लिए, जिसका मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की थी, उसी जब वो बाहर चले गए तो ये जानते हुए कि वो बाहर चले गए, ये केस उनके ऊपर बना दिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसकी हेयरिंग शुरू कर दी और उस पूरे प्रोसेस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि पैनमा को अकामे में तब्दील करके उनको नाअहल कर दो, उनको वजीर आजम की कुर्सी से हटा दो और फिर बुग़्ज़ और हसद और सियासी इंतकाम की आग ना बुझे तो आप उनकी पार्टी की सदारत से उनको हटा दो, उनको ताहयात नाअहल कर दो। इसी तरह इस केस में वो बाहर थे, इसकी हेयरिंग शुरू कर दो, इसका रेफरेंस बना दो और इसके ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये जानते हुए कि वो मुल्क में नहीं है। और जब इश्तिहारी उनको डिक्लेयर कर दिया तो ये फैसला कहता है कि जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया तो किसी किस्म का कोई कानूनी तकाजा और जवाबित और किसी किस्म का कोई कानून फॉलो नहीं किया गया। और ये मैं सिर्फ पढ़ दूं आपके पाकिस्तान की अवाम के लिए कि कितना बड़ा ये तमाशा किया गया, सिर्फ इसलिए कि नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी हो रही थी,
नीचे वाली कोटों को दबाया जा रहा था। रोज इसी कुर्सी पर बैठकर और पीआईडी में बैठकर वो शहजाद अकबर साहब जो थे, उनका काम क्या था? एसेट रिकवरी यूनिट का काम था। एक तो एसेट मेकिंग फॉर इमरान खान और सियासी मुखालफीन को जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना, उनकी पगड़ी उछालना, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, उनकी तज़हीक करना, उनको हरास करना, मीडिया की जबान बंदी करना, मीडिया पे केसेस बनाना, मीडिया को जेलों में डालना, यह उनका काम था, जो आज गायब है। आज वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते स्क्रीन के ऊपर। आज वो अपना पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं है वो इस वक्त। अगर आपने सही इल्जाम लगाए थे, अगर आपने सही बात की थी, अगर आपके पास सबूत थे, तो आज अदालतों के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर्स आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। कोई वो शख्स जिसने ये इल्जामात लगाए, वो आज आकर खड़े होकर अदालत में इन इल्जामों को साबित सबूतों के जरिए नहीं कर सका। और ये जो आज अदालती फैसला आया है, इसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी करने का तहरीरी हुक्म जारी हुआ है और अब्दुल जब्बार खान साहब ने यह फैसला सुनाया और फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये केस बनाकर नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर, उसके दबाव पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम रहे, ये फैसले में लिखा हुआ है, और उनको बरी करने का हुक्म दिया गया। और वो तमाम रिलीफ जो मेरिट के ऊपर तमाम इस मरकजी मुल्जमान के ऊपर थे, उनसे भी उनको उसी तरह बरी करने का हुक्म दिया गया है। और फैसले में लिखा गया, अदालती मुआवन ने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी कार्रवाई के लिए नोटिस की तामील के किए जाने वाले तामील कुनंदा का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। तमाम जो अदालती मावन के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए मुकम्मल कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी। और जो फैसले, ये मैंने आपको बताया जो फैसले में लिखा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा सेल एकदम तेजी इख्तियार कर सकता है, तो ये फैसला मौजूद है जो डिटेल्ड फैसला है, जिसका तर्जुमा मैंने अभी आपको करके बताया। और ये फैसला अभी आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी है, और ये वो डिटेल्ड फैसला है जो इस केस के अंदर आया है। और उसकी चंद लाइनें उन लोगों के लिए जो बेचारे इस झूठ, फरेब, धोखे और इस ज़हन साजी की साजिश की जद में है। कुछ पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो अवाम है ना, उसको इस हकीकत का पता चल चुका है, लेकिन वो चंद हजरात जो आज भी इस जहन साजी के ज़ेरे अताब हैं, इसकी जद में हैं, उनके लिए चंद लाइनें इस फैसले के अंदर से। द रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स दैट द अक्यूज्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ had become the victim of political victimization, and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling Janta to damage and destroy the political career and goodwill of the accused Mian Muhammad Nawaz Sharif, who had been the 3 times elected Prime Minister of Pakistan. So ये इस डिटेल फैसले के अंदर अदालती जज लिख रहे हैं, और जज राव अब्दुल जब्बार खान साहब ने ये तहरीरी फैसला दिया है, जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि उस वक़्त की हुकूमत, मतलब कि वो फॉरेन एजेंट, नालायक, नाअहल, जो तोशा खाना की चोरी में मसरूफ़ थे, जो मुल्क को लूटने में मसरूफ़ थे, जो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने में मसरूफ़ थे, जो 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मसरूफ़ थे, जो इस मुल्क के ख़जाने को लूटने में मसरूफ़ थे, ये
उनके दबाव के ऊपर यह रिकॉर्ड बताता है कि सियासी इंतकाम लेने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ यह केस बनाया गया था, जिस पे आज उनको बरी किया जाता है। अब मुझे यह बताएं कि जितनी तेजी 2017 के बाद 2022 जनवरी तक रही अदालती कार्रवाई में, ऐसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर नैब के अगर किसी केस का हिसाब हुआ तो वो नवाज शरीफ का हुआ, और उसने कराया। उन्होंने अपना पूरा एहतसाब कराया, अपनी बेटी का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपने भाई के बच्चों का कराया, अपने मरहूम वालिद का कराया, और सारी की सारी सहूलतकारी की गई, सारी की सारी रियासती मशीनरी की तरफ से सिर्फ एक शख्स को, जो मुल्क के अंदर तरक्की, महंगाई की कमी, रोजगार, सीपैक, दहशतगर्दी की कमी, पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली के मंसूबे, ये सब कुछ कर रहा था। ये उस एक शख्स को हटाने के लिए ये पूरी मशीनरी, और जो काम 4 साल करते रहे ना, जो सियासी इंतकाम का काम 4 साल करते रहे, वो भी जो काम है उसका अमालनामा रोज पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रहा होता है, क्योंकि झूठ पर मबनी केसेस थे। ये वो जो चंद जहन हैं, जो मैंने पहले कहा आज भी जेर अताब हैं, उस जहन साजी, उस झूठ, उस फरेब, उस साजिश, वो जो जहन साजी जो 9 माह को की गई, वो जो उसकी जद में अभी तक है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इतने बड़े झूठ और फरेब का पीछा करते रहे, मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, उन बच्चों के रोजगार को तबाह कर दिया, बिजनेसमैन कारोबार को तबाह कर दिया, दहशतगर्दी वापस आ गई, लोड शेडिंग वापस आ गई। अगर ये 4 साल ये सियासी इंतकाम, जिसका काले चेहरे, काली साजिश, काली भेड़ें रोज सामने आती हैं, तो आज मुल्क में लोड शेडिंग ना हो रही होती। 1 मेगावाट बिजली, जहां 14,500 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ बना के गया, 5,500 मेगावाट बिजली पंजाब में शहबाज शरीफ बना कर गया, 350 डैम का तमाशा बना के मुल्क को डैम फूल बनाकर चले गए। मुल्क के अवाम की जेबों से पैसा निकाल के झूठे डैम का नारा लगा के अवाम को डैम फूल बनाकर चले गए। साकिब निसार साहब, इस जुर्म का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जब आपके नीचे अदालत पर यह दबाव था, अदालती सहूलतकारी हो रही थी, उस साजिश के लिए, उस फ्रॉड के लिए यह पूरा का पूरा अदालती निजाम इस्तेमाल हो रहा था, जिसका सबूत यह फैसला है जो कहता है कि नवाज शरीफ 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केसेस बनाए गए, उस वक्त की हुकूमत के दबाव के ऊपर। और ये वो तमाम चीजें हैं जो हर रोज की बुनियाद पर आज आवाजें नहीं आती, हर रोज आज 2 झंडे रखकर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई। मुझे बताएं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो गई? इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या है कि रियासती मशीनरी, रियासती हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालिफ को झूठे केसेस के ऊपर आप सजाए मौत की चक्कियों में रखें। नैब के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई, पता नहीं उनके साथ करते क्या रहे। अपनी पंजाब हुकूमत, अपनी पंजाब की वजीर सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मियां साहब की तबीयत खराब हुई। अभी वो वाले तो जो केसेस हैं वो तो अभी सामने आने हैं, उन जो साजिश जो है वो तो अभी सामने आनी है। लेकिन तमाशा बना दिया मुल्क को। आज बैठकर कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग है। और भाई बिजली की लोड शेडिंग है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो। नवाज शरीफ तो जिसके खिलाफ ये केसेस तुमने बनवाए, वो तो 14,500 मेगावाट बिजली बनाकर देकर, तुम्हारी साजिश के बावजूद देकर गया था। वो तो सीपैक देकर गया था, वो तो मोटरवे देकर गया था, वो तो सड़कों का जाल बिछा कर गया था, वो तो नौजवान को रोजगार और रोटी देकर गया था, मुल्क को सबसे कम तरीन महंगाई की सतह पर छोड़ के गया था, मुल्क को सबसे तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर छोड़कर गया था। शहबाज शरीफ पंजाब में क्या कर रहा था? क्यों 2 दफा गिरफ्तार किया बतौर ऑपोजिशन लीडर? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी करप्शन, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी साजिशों का पोल ना खोले बतौर ऑपोजिशन लीडर। कभी साफ पानी, कभी गंदा नाला, कभी मजाक तमाशा बना दिया, कभी 56 कंपनियां,
कभी एनसीए, कभी ब्रॉडशीट, कभी वो डेविड रोज को लेके आके बैठा के रोज यहाँ तमाशा लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। किधर है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? लेकिन इस शहबाज शरीफ के साथ जो भी किया, अल्लाह ताला का मकाफाते अमल है कि आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। मकाफाते अमल है कि आज नवाज शरीफ के साथ तुम इस फैसले में लिखा है कि उनका सियासी करियर तबाह करने के लिए, ये सियासी करियर तबाह और इज्जत देने वाला और इज्जत लेने वाला और सियासी करियर देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की अवाम है जो आज भी जुड़कर खड़ी है, तुम्हारे साथ बंदा नहीं रहा। तुमने जिनके सियासी करियर तबाह करने की साजिश की, तुम्हारा सियासी करियर दफन हो गया। यह मकाफाते अमल है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला, मेरे साथ तो जो ज्यादती हुई, मेरे खिलाफ जो साजिश हुई, मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं, मैं अल्लाह ताला पे अपना फैसला छोड़ता हूं। लेकिन इस पाकिस्तान की आवाम के साथ जो हुआ, उन तमाम लोगों को जो इस साजिश की सहूलतकारी करते रहे, अवाम दुश्मनी करते रहे, अवाम की रोटी के साथ दुश्मनी करते रहे, अवाम की तरक्की के साथ दुश्मनी करते रहे, अवाम की रोजगार के साथ दुश्मनी करते रहे, उसको ये हिसाब देना पड़ेगा। ये जो फैसले आ रहे हैं, इसी तरह एवन फील्ड का, मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थी जिसमें नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी और मरियम नवाज को एडिंग और अबेटिंग के ऊपर सजा हुई थी। मैं उस जगह पे मौजूद थी तो जज साहब ने कहा कि इन पूरे अरसे में एक कागज का टुकड़ा जुर्म को साबित करने के लिए, एडिंग और अबेटिंग की को साबित करने के लिए नैब प्रोवाइड नहीं कर सका इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बरी किया और कहा, ये फैसले में लिखा, ये फैसला भी आपके पास होगा एवन फील्ड का, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बरी किया गया था। उस फैसले के अंदर लिखा कि अगर जुर्म नहीं हुआ तो फिर एडिंग और अबेटिंग किस चीज की? नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद बरी हो चुके हैं। मरियम नवाज के इस फैसले के बाद, एवन फील्ड के फैसले के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और आज जो फैसला आया है कि उनको बरी किया उस अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स के केस में, ये वो गवाहियां, अदालती गवाहियां आ रही हैं। तो हामिद खान साहब ने जो कल सवाल किया था और कहा था कि हामिद खान साहब ने जो कहा था कि ये सहूलतकारी हो रही थी, फैसले हो चुके थे, तो फिर एजाजुल एहसन साहब, आप इस वक्त सिटिंग जज हैं, आप मॉनिटरिंग जज थे पैनामा केस के, आप पे हामिद खान साहब ने आपके ऊपर सवाल उठाया है। ये तमाम केसेस को अगर अदालती निज़ाम को बचाना है, अगर अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद को बचाना है, अगर पाकिस्तान की आवाम के एतमाद को पाकिस्तान के कानून और आइन के ऊपर बचाना है, तो फिर ये तमाम फैसले जो फैसलों को रीसेट करना पड़ेगा। हर रोज ये फैसले अदालती निज़ाम का मुंह चढ़ा रहे हैं और नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन होना था। ये झूठ, फरेब, धोखा, साजिश पे मबनी फैसले की कोई जिंदगी नहीं होती कि आप किसी को सजाए मौत की चक्कियों में डाल के कीड़ियां छोड़ दो राना सनाउल्लाह के ऊपर, किसी को ऐसी सेल में रखो कि वो लेट ना सके, वो सिर्फ बैठ सके। किसी को, शहबाज शरीफ को कहते थे कुर्सी ना दो नमाज पढ़ने के लिए, वहां अमेरिका में खड़े होकर नारा लगाता था, मैं आज एसी उतरवाऊंगा, मैं आज पंखा उतरवाऊंगा। वहां दूरबीन लेकर सिर्फ ये देखता था कि जेलों में किस कंडीशन में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस कंडीशन में लोग हैं, कहीं कोई आराम तो नहीं मिल रहा किसी को। मरियम नवाज शरीफ के कमरे में कैमरा लगाकर ये मोबाइल फोन की एप्स में देखते थे। आज बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, और उनकी हमने तो कभी ये वावेला नहीं किया, हमने तो कभी ये शिकायतें नहीं की, क्योंकि छोटा लगता है शख्स। और ये वो शख्स ये बातें करता था जो आज बाल्टी, डस्टबिन और डब्बा लेकर अदालत में पेश होता है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। ताहिर मुगल साहब, मैडम, जिनसे आप कह रही हैं कि सबूतकारी करते रहे हैं, उनको तो आपने अभी तक ऑर्डर दिया हुआ है मिस्टर जावेद इकबाल को, वो मिसिंग पर्सन का अभी तक इंचार्ज है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमारी कैबिनेट के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। इसका एक कानूनी तरीका है, इसका कानूनी वो है तरीकाकार है, और बहुत जल्द
आपको ये खबर भी मिल जाएगी कि वहाँ भी क्या होता रहा, क्योंकि तैयबा गुल उसी कमीशन में अंदर गई थी, उनका भी रिकॉर्ड जो है वो हो चुकी है स्टेटमेंट। शहजाद मिर्जा। एहतसाब कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन कोर्ट से अब जो फैसले हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और उसमें ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो झूठे। अब ये पता करना था कि जिन्होंने मुकदमात ये बनाए, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? जिन्होंने इन मुकदमात के फैसले दिए उनके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? क्या प्रॉब्लम हुई है ऑडियो में? या ये जो सजाएं जिन्होंने भुगती हैं उनका क्या? देखें, सबसे पहली बात तो इसमें अगर आज आप प्राइम मिनिस्टर का जो परसों की मीटिंग थी उसका एलानिया देखें तो वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाए और ये जो इस्लामोफोबिया है और ये जो स्वीडन का वाक़या है इसकी मुकम्मल कॉन्डमनेशन है। और इसमें मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करने की तो बात ही नहीं है। कुरान शरीफ को नज़र आतिश किया गया है और मस्जिद के बाहर किया गया है। इस अमल की जितनी शदीद मज़म्मत की जाए उतनी भी कम है। और ये आज एक नेशनल कैंपेन का आगाज़ है जो मैं आपके ज़रिए एक कॉन्डमनेशन की एक मज़म्मती कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें हमारा वाज़िया तौर पर मैसेज है कि इस्लाम का एहतराम करें और तमाम अकायद और मज़ाहिब का एहतराम करें। तो ये खुद ही मैसेजिंग बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि टॉलरेंस का मैसेज है और मज़म्मत की गई है इस किस्म के एक्सट्रीम एक्ट की, और इसकी किसी किस्म की कोई इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और किसी किस्म का इसमें मज़हब कार्ड का कोई शायबा भी नहीं है, क्योंकि मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि ये जो एक मुहिम जोई की जा रही है बाहर और ये जो इस तरह का अमल हुआ है इसकी मज़म्मत की गई है। और तमाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम सिटीजन्स जो हैं वो इस कैंपेन का, इस प्रोटेस्ट का, इस कॉन्डमनेशन का हिस्सा बने। ये जॉइंट सेशन के अंदर भी इसकी जो एक रेजोल्यूशन करारदाद आज पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हदायत जारी की थी बतौर वज़ीर आज़म के तमाम जमातें, तमाम लोग, पाकिस्तान की तमाम अवाम इसमें हिस्सा ले, और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तमाम जो हमारे लोग हैं उनको ये अपील की गई है और तमाम जमातों ने भी ये अपील की है, क्योंकि एक मैसेज पाकिस्तान से जाना चाहिए ऑफ टॉलरेंस, ऑफ रिजेक्टिंग द एक्सट्रीमिज़म, और जो रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन है और रिस्पेक्ट ऑफ इस्लाम है उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये पूरी एक तहरीक की सूरत में आज नेशनल कैंपेन स्टार्ट की गई है। थैंक यू मैम।